मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ बात। यू माई बी बिजी इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर ऑफ रिलायंस एंड द कंट्री, बट यू बेटर इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ योर किड्स टू। मैं आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हर बच्चे 10 रुपये लेकर जाते थे तो वो 5 रुपये लेकर जाते थे, क्योंकि ये जो बच्चों की झगड़ा होती है ना, घर में एक कलेश होती है, एक दुख होता है, इस दुख से वो मिटकर हर पेरेंट्स की एक सोच चेंज हो जाए। ओहो, बच्चे से तो परेशान ही हो गया हूँ। ओहो, बच्चे तो हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं। बच्चे तो तंग करके रख दिए हैं, अपने मन की हो गए हैं। सारे के सारे पेरेंट्स की यही जवाब आ रही है। मन में सवाल तरह तरह के उठते हैं, क्या हुआ है, कहाँ कारण बना है जो इस तरह के बच्चे निकल गए। प्रॉब्लम्स कहाँ पे हुई है। मैंने तो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दिया है, फिर भी बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं। करीबन सभी के सभी फैमिली के जितने भी पेरेंट्स होते हैं, सभी के पास यही प्रॉब्लम्स है, मन के अंदर में यही ख्याल है। हाय, आई एम गौतम राज, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एनजीआर ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आखिर आपके बच्चे का दुश्मन कौन है? आखिर क्या हुआ है आपके बच्चे के साथ जो आपका बच्चा इस तरह का निकल गया? प्रॉब्लम्स कहाँ हुई है? कारण क्या बना है? आप अपने बच्चों के अंदर में कौन से सिखलाई दिए हैं, कौन सा सिखलाई नहीं दिए हैं, जिसके कारण आपके बच्चे आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्या हुआ है? आपने कभी जड़ पकड़ी है? सिर्फ थोड़ी सी बातों पे बच्चों को डांट देना, फिर से थोड़ी सी बात पे बच्चों को प्यार कर देना। बच्चे भी कई बार पेरेंट्स की बात सुनकर गुस्से हो जाते हैं, कई बार उनके प्यार से मान भी जाते हैं। लेकिन आखिरकार ये कब तक चलेगा? आखिरकार ये कब तक चलेगा जो आप लोगों को साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है? आज हम इसी प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने के लिए आपके साथ आए हैं। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें, समझ में आएगा। वीडियो का बीच में जहां भी स्किप करेंगे समझ में नहीं आएगा कि हाँ आपके साथ हो क्या रहा है। आखिरकार सारे के सारे पेरेंट्स परेशान क्यों हैं? कई सारे पेरेंट्स के मन के अंदर में सवाल होती है, क्या अमीर घर के भी बच्चे ऐसे होते हैं? जो रईस से लोगों के घर में बच्चे हैं, क्या वो ऐसे हैं? जो करोड़पति खरबपति के बच्चे हैं, क्या वो भी ऐसे परेशान करते हैं अपने माता पिता को? परेशान करते हैं या नहीं करते हैं, आपको आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पूरी की पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। क्या है वो टिप्स, क्या है वो कारण, कौन सा ऐसा ट्रिक अपनाते हैं उनके पेरेंट्स जो हम सभी के पास है या नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं क्या है ये टिप्स। सबसे पहला टिप्स आज हम कुछ कारण से आपके सामने लेकर आए हैं जो शायद आप सभी को मालूम भी होगा, सभी लोगों के पास से दिमाग में होगा, फिर भी आप कर नहीं रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ देखने तक ना रखें, अपने अनुभव में अपने कर्म के अनुसार निभा पाएं, तभी आपके बच्चे आपके साथ है वो जुड़ाव बना पाएंगे जैसा आप चाहते हो। आपने हर शिक्षा अपने बच्चे को सही दिया, लेकिन फिर भी बच्चा आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? कारण क्या बनता है बच्चे को व्यवहार करने के लिए? आइए शुरू करते हैं, जानते हैं। सबसे पहला कारण, आप अपने बच्चों को जन्म तो दे देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। हाँ, आपको सुनकर शायद दंग रह गए होंगे, आप सुनकर साथ चौकन्ने हो गए होंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सही बोल रहा हूँ। अपने बच्चों को कभी भी सारी की सारी ख्वाहिश पूरा नहीं करें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से आप लोग सुन लें। बच्चों की सारी ख्वाहिश कभी भी पूरा ना करें। चाहे वो बच्चा आपसे लड़ता हो, झगड़ता हो, एक दिन भूखा हो, 4 दिन भूखा हो, या 1 महीना भूखा हो, या आपसे दूर होने के कह रहा हो, लेकिन उसकी सारी की सारी ख्वाहिश पूरा कभी ना करें। आप बोलेंगे क्यों ना करें?
इसकी भी डिटेल्स मैं आपके आगे देता हूँ वीडियो में। मैं दूसरा टॉपिक की बात करता हूँ। अपने बच्चों से कुछ भी बोलते हो ना आप, कुछ भी कारण पूछ रहे हैं आप उनसे, तो आप इस तरह से पूछें ताकि बच्चों को ऐसा लगे कि उनकी मनोबल तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर की वो मेहनत नजर आनी चाहिए उस बच्चे को। अगर वो मेहनत नजर नहीं आएगा ना तो कुछ नहीं होगा। ये दूसरा टॉपिक्स है। तीसरा टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं। बच्चे के साथ हमेशा पॉजिटिव बात करें, निगेटिव को हमेशा साइड रखते हैं। हमेशा अपने बच्चों को पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव सीख दें, उनके सामने हमेशा पॉजिटिव की बात करें। अपने बच्चों को सामने कभी भी निगेटिविटी बात ना करें, चाहे आपके पास कितना भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए। आप अपने बच्चों को कभी भी निगेटिविटी की बात ना करें। आपके ऊपर कितना बड़ा भी निगेटिव हो, आपके ऊपर कितना बड़ा भी कर्ज हो, आपके पास कितनी बड़ी भी टेंशन हो, आप चाहे जितने भी डिप्रेशन में चले जाएं, बच्चों के साथ कभी भी निगेटिविटी बात ना करें। परमात्मा ने आपको दिल की बात करने के लिए आपके साथ में एक और रिश्ता जोड़ा होता है, जिसे पति पत्नी का रिश्ता बोलते हैं। आप आपस में दोनों डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों के साथ ऐसा कभी ना करें, उससे बच्चों की जिंदगी बिगड़ जाती है, बनती नहीं है। इसी के कारण बच्चा आपसे दूर हो जाता है। यही कारण होता है, हर बार अपने बच्चों को टॉर्चर करेंगे हर प्रॉब्लम्स के लिए, हर किसी कारण के लिए। ये आपके सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो आपके बच्चों के साथ मिल जाता है और वो बच्चा आपसे दूर होने के लिए सोचता है, क्योंकि बच्चा सोच कुछ और रहा है, बच्चा खोज कुछ और रहा है और उसे मिल कुछ और रहा है। तो ऐसी बात कभी नहीं बनती है। फिर आप बोलेंगे कि आखिर बच्चा खोज क्या रहा है, और आप एक तरफ मना करते हैं बच्चे की हर ख्वाहिश भी पूरी ना करें। वीडियो को पूरा देखिए, तब समझ में आएगा कि बच्चों को कौन सी बात पूरी करनी चाहिए, कौन सी बात अनपूरी करनी चाहिए, कौन सी बात को उसे अनदेखा करना चाहिए, कौन सी बात को देखा करना चाहिए। यह एक बच्चे के उम्र के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का उम्र क्या हो रहा है, बच्चे के पास समझ कितनी है। मैं आज की यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो उनकी सोच से उनके बच्चे सुधर जाएंगे, और मैं इसके बाद दूसरा वीडियो रेडी करूँगा उन बच्चों के लिए जो अपने पेरेंट्स को इस तरह से परेशान करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप पूरी की पूरी वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके सामने। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं। देखिए, अब जो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे हमारे पास जो फैमिली होते हैं वो दो प्रकार के फैमिली होते हैं। कितने प्रकार के फैमिली होते हैं? दो प्रकार के फैमिली होते हैं। एक होते हैं अचीवर पेरेंट्स और एक होते हैं एवरेज पेरेंट्स। ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। हम एक सारे पेरेंट्स को एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, आप अपने बच्चों को कोई भी काम देना, बच्चे को ऊपर फोर्स ना करें, फोकस दें। फोर्स ना करें, फोकस दें। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, फोर्स ना करें किसी बात के लिए, फोकस दें। फोर्स ना करें, फोकस दे। ये फोर्स और फोकस में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अब जब किसी चीज़ के लिए फोर्स करोगे ना बार बार किसी इंसान के पास, उसकी माइंडसेट खराब हो जाती है, उसके दिमाग में एक ही चीज़ मतलब प्रॉब्लम्स आती है उसके पास। ये फोर्स करने पे बार बार किसी को, उसे फोर्स को अगर हम देहाती भाषा में बोले तो टॉर्चर करना होता है, जिससे आप बार बार किसी बात के लिए ताना मार रहे हैं, उसे किसी बात के लिए बार बार सुना रहे हैं अपने बच्चे को। ऐसा कभी ना करें, उसे फोकस दें। मैं जो बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनिए। एक होते हैं एवरेज पेरेंट्स फोकस ऑन और एक होते हैं अचीवर पेरेंट्स फोकस ऑन। एवरेज पेरेंट्स में क्या होता है, हम सभी के माइंड के अंदर वाट लगा हुआ रहता है, वाट यू वांट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो, वहीं पे आपको शो हो रहा होगा। अचीवर पेरेंट्स जो होते हैं वो हु सिखाते हैं, वो अपने बच्चों को क्या बताते हैं, जो तुम बनना चाहते हो। और हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, तुम क्या बनना चाहते हो। दोनों में देखिए डिफरेंट कितनी बड़ी बन रही है। हम सभी अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम, तुम क्या बनना चाहते हो। और जो रईस होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, जो आप अभी हमने बोला कि रईस लोगों के पास क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनकी सोच में क्या डिफरेंस होती है, यही डिफरेंस होती है। हमारे पेरेंट्स होते हैं एवरेज पेरेंट्स और जो रईस होते हैं वो अचीवर होते हैं, उनको किसी भी कार्य को अचीव करने की क्षमता होती है। और हम लोग क्या होते हैं कि एवरेज सिर्फ बनाते रहते हैं, करने को कुछ है नहीं, सोचते जाओ माइंड में बहुत ज़्यादा।
आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, उनकी बस यही होती है। और जो अचीवर पेरेंट्स होते हैं उनका सिर्फ अचीव करने का फोकस होता है उनके, कि बस मुझे ये अचीव करना है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, बिजली चली जाए, लॉकडाउन लग जाए, कुछ मतलब नहीं है, हम ये चीज़ अचीव करके रहेंगे, रहेंगे। ऐसी होती है। दूसरी वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, व्हाट यू वांट टू गेट इन लाइफ, तुम जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो। ये होता है हम सभी के फैमिली के पास। जो अभी सारे फैमिली के बीच में जो बच्चा लोग बिगड़ रहा है ना, इन सब की कारण यही होती है कि आप अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं, व्हाट यू वांट टू गेट इन लाइफ, तुम जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो। रईस लोग के जो बच्चे के पास क्या सीख मिलती है, उनके पेरेंट्स उनको क्या सिखा रहे हैं, हु यू वांट टू गेट इन लाइफ, जिसे तुम जीवन में पाना चाहते हो, जिसे तुम जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, तुम उसे प्राप्त करो, तुम्हें कोई रुकावट नहीं है। उनका बच्चा बनना कुछ और चाह रहा है और हम बना कुछ और रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, इसे आपको मिटाना पड़ेगा। मैं एक फॉर एग्जाम्पल देता हूं अंबानी परिवार के। अंबानी परिवार में एक बार नीता अंबानी जी, जो मुकेश अंबानी की वाइफ हुई, वो अपने बच्चों का भविष्य के लिए अपने मुकेश अंबानी से क्या बोल रही हैं। नीता अंबानी मुकेश अंबानी से बोल रही हैं, यू माई बी बिजी इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर ऑफ रिलायंस एंड द कंट्री, बट यू बेटर इन्फ्लुएंस द फ्यूचर ऑफ योर किड्स टू। वो बोल रही हैं, आप जिस तरह से रिलायंस कंपनी को फ्यूचर देख रहे हैं इस देश के लिए, उसी तरह से अपने बच्चों के पास भी वो फ्यूचर देखिए, उन बच्चों के पास भी अपना टाइम दीजिए। हम सभी आज क्या करते हैं, फैमिली क्या हो रहा है, हम सभी के फैमिली के पास कुछ नहीं हो रहा है। क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम, बच्चा स्कूल से आता है, ट्यूशन से आता है, अब कितना गाइडलाइंस देते हैं अपने बच्चे को, कुछ नहीं दे पा रहे हैं। 5 मिनट 10 मिनट देने से क्या आपका बच्चा भविष्य बन जाएगा? तो फिर अपनी मनमानी ही तो करेगा ना, उसकी माहौल, उसकी संगत तो चेंज होगी ना। आप अपने बच्चों को गाइड करिए, वो पढ़ कर क्या आया है। नीता अंबानी इसी विषय पे मुकेश अंबानी से एक चीज और कह रही है, आई बिलीव दैट इज नॉट जस्ट क्वालिटी बट ऑल्सो द क्वांटिटी ऑफ टाइम स्पेंट विद द किड्स दैट मेक्स देम साउंड इंडिविजुअल्स। यानी मुझे क्वालिटी में टाइम नहीं चाहिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए, मुझे क्वांटिटी चाहिए। मुझे आपकी जो बोर्ड मीटिंग हो रही है हर संडे को, उस मीटिंग को छोड़कर आप बच्चों के पीछे ध्यान दीजिए, तब जाकर आपका बच्चा आपके इस रिलायंस कंपनी के फ्यूचर के लिए तैयार होगा। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बोल रहा हूं, आप वो मत बनाइए बच्चों को, आप अपने बच्चों को गाइड कीजिए, आप अपने बच्चों को फोकस दीजिए, फोर्स मत कीजिए बच्चों को। आपको पता है मुकेश अंबानी के पास इतनी सारी प्राइवेट जैक होने के बाद मैंने उनकी बुक्स पढ़ी, तब मुझे पता चला उनके बच्चे नॉर्मल प्लेन से यात्रा करते हैं, पब्लिक फिगर में रहते हैं, उनके पास अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मुकेश अंबानी सीधा कहते हैं, हैसियत में रहो, जमीन पर रहो। आपके पास कितना भी समृद्धि क्यों ना हो, बच्चों को पैसे की कीमत पता होनी चाहिए। मैं जैसा फर्स्ट में बोला ना कि बच्चों की सारी मांग पूरी नहीं करनी चाहिए, ये है चीज, इसी चीज पे मैं इसी फोकस पे मैं बोल रहा हूं कि बच्चों को थोड़ी मेहनत करने दीजिए, बच्चों को इतनी आराम मत दे दीजिए, उसे पैसे की कीमत पता होनी चाहिए। मैं एक चीज़ और अंबानी परिवार से बुक्स में पढ़ रहा था कि अंबानी परिवार मतलब एक छोटा सा एग्जांपल कि हर बच्चे 10 रुपया लेकर जाते थे तो वो 5 रुपया लेकर जाते थे। मुकेश अंबानी के बेटे 5 रुपया लेकर जाते तो अपने एक बार क्या हुआ कि वो अपने घर पे गए, अपने मम्मी से बोले, मम्मी मुझे 5 रुपया के बदले में 10 रुपया चाहिए। नीता अंबानी साहब मुकेश अंबानी से बोले, आपके बेटा 10 रुपया आज मांग रहे हैं। उन्होंने बोला, क्यों मांग रहे हो? हर बच्चे 10 रुपया लेकर आते हैं, बोलते हैं तुम अपने से दिमाग लगाओ, 10 रुपया तुम्हें कैसे मिलेंगे। वो माइंड सेट दिया उस बच्चे को। आप भी अपने बच्चे को माइंड सेट दो ना। क्यों प्रॉब्लम्स में पड़े रहते हो, क्यों घर पे इतनी झगड़ा होती है हर घर के भीतर? ये हर एक घर की कहानियां हैं और इसे आपको मिटाना पड़ेगा। और ये मिटाने के लिए इन सारे कुछ टिप्स है जिसको आपको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आप बेफालतू रह जाएंगे, ऐसे ही कोई फायदा नहीं होगा। आप अपने बच्चों को सिंपलिसिटी सिखाइए, सिंपल रहना सिखाइए, ह्यूमैनिटी सिखाइए कि तुम हम्बल में कैसे रह सकते हो। बच्चे को आराम्स में मत लेकर जाइए। आपके पास कितनी बड़ी भी वेल्थ क्यों ना हो, आप 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की आपके पास अगर प्रॉपर्टी भी है ना,
और क्या होता है, फूल जाते हैं। बेटा मांग रहा है आईफोन ले दो, हाँ दे दो, चेक काट करते तो ले लेगा। क्या है? अरे आप अपने बच्चों को थोड़ा वैल्यू तो दिखाओ, क्या वैल्यू क्या होती है। आप जिस मेहनत से कमाए हो, क्या वो मेहनत बेकार चली गई? वो मेहनत आपके बच्चों को भी तो दिखना चाहिए। आज इतने बड़े अमिताभ बच्चन, क्या उनके बेटे को मेहनत नहीं है? इतनी दौलत है उनके पास कि अपनी बेटे को, अपनी फैमिली को कितनी पीढ़ी तक खिला सकते हैं, फिर भी आज अभिषेक बच्चन मेहनत करता है। आप भी मेहनत करना सीखो। मैं सारे पेरेंट्स से बोल रहा हूँ, आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसा समृद्धि मत दीजिए। पैसे की कीमत पता होनी चाहिए। अपने बच्चों के ऊपर फोर्स मत फोकस कीजिए। एक अचीवर बच्चे, एक अचीवर चिल्ड्रंस बनाइए। आप भी एक अचीवर्स बनिए। मुझे आगे इतने साल में एक अचीव करना है, एवरेज मत बनाइए। कई सारे लोगों के पास कुछ धन दौलत हो जाती है, कुछ कर्जेस पे भी होती है, तो सब लोग बोलते हैं मेरे पास इतना तो हो गया, मेरे पास अब क्या चाहिए। हर साल एक नई चीज़ अचीव करने की सोचिए। मैं जाते जाते कुछ लाइंस और बोलकर जाता हूँ। जब आप अपने बच्चों के साथ जब बात करते हो ना, जो मैं अभी बोला पिछले, क्या बच्चों के साथ बात क्या कर सकते हो? अगर आपके बच्चे कोई चीज़ सीख कर आए हैं, अगर कोई रेस दौड़ कर आया है, तो आप अपने बच्चों को ये नहीं बोलो कि हाँ बेटा तुम्हारी रेस, तुम दौड़ने में बहुत तेज हो। अगर आपका बच्चा कहीं से दौड़ कर आता है तो आप ये नहीं बोलो कि आप हाँ बेटा तुम दौड़ने में बहुत तेज हो। आप ये बोलिए बेटा तुम्हारी रेस बहुत मजबूत रही, इस मजबूत के पीछे तुम्हारी मेहनत बहुत है, मैंने उसे महसूस किया है, तब आज तुम इस रेस को पास किए हो। अगर आपका बेटा कोई पेंटर है, अच्छी पेंटिंग बनाता है, आप उसे हिम्मत बनाइए, वाह क्या शानदार पेंटिंग बनाई है। आप उसे इस तरह से बोलिए, इस पेंटिंग को बनाने के लिए तुम्हारी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है बेटे, मैंने महसूस किया है। वाह, इसी तरह मेहनत करते रहो, उसे तब समझ में आएगा हाँ मैंने मेहनत किया है। इसे कहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। बोलने की कला को अपनी चेंज कर लीजिए। अगर आपका बच्चा ज़्यादा मैथ में पढ़ने में तेज है, आप पूछे ये मत बोलिए हाँ बेटा तुम तो बहुत, वाह क्या मैथ में पढ़ने में तेज आए हो, तुम्हारी सब्जेक्ट बहुत सुंदर है। ऐसा मत बोलिए अपने बच्चों को। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कदापि आप ऐसा बच्चों को मत बोलिए। आप इसको उलट कर बोलिए, बेटा आज जो तुम इस सब्जेक्ट में आगे हुए हो ना, इसके पीछे तुम्हारी कई साल की मेहनत है। आज मैं तुम्हारी मेहनत पे फख्र करता हूँ। आज मैं तुम्हारी मेहनत पे फख्र करता हूँ कि तुम्हें आज इतनी मैथ में नॉलेज हुई है, वो तुम्हारी बहुत सारी मेहनत के बाद हुई है, कई साल की मेहनत के बाद हुई है। आप इस तरह से अपने बच्चों को सिखाएं। मैं फिर जाते जाते वही कहूँगा कि मांगा था 1 रुपये, दिए थे 2 रुपये। अपने बच्चों को ऐसा कभी मत बनाइए। अगर वो मांगता है 10 रुपये, आप 5 ही रुपया दीजिए, तभी उसके पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। आई होप आप सब समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था। अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उन सारे सवालों का हल आपके वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। तब तक आप सभी घरों में स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए और आपस में प्यार बांटते रहिए। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर कोई लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन लोगों को भी घर से यह दुख, क्योंकि ये जो बच्चों की झगड़ा होती है ना, घर में एक कलेश होती है, एक दुख होता है, इस दुख से वो मिटकर हर पेरेंट्स की एक सोच चेंज हो जाए। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। और आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और आपस में प्यार बांटते रहिए, क्योंकि कहाँ भी गया है आपस में प्यार हो तभी घर खुशहाल हो। कहते हैं प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे। आप अपने घर में प्यार सजाइए, गुलशन सजता रहेगा, नफरत हटाइए, घर में खुशहाली आती रहेगी। जय हिंद।